Assalamu alaikum beta. We are starting preservation and compilation of the Quran today. तो preservation and compilation of the Quran में हमारे पास 3 stages होती हैं, जिसपे हम डिस्कस करते हैं कि how was the Quran preserved during the lifetime of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. जो हमारी stage 1 होती है. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि how was the Quran compiled into a book form. जो हमारी stage 2 है during the caliphate of Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु. एंड फाइनली हमारे पास स्टेज 3 है, जिस पे हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वाज द कुरान स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु. ठीक है, सो we will be starting at stage 1. Let's start. The Quran regarded as the last divine revelation from Allah was revealed gradually to the Prophet sallallahu alaihi wasallam over a span of 23 years through angel Jibreel alayhi salam. कुरान जो के लास्ट डिवाइन रेवलेशन है. डिवाइन का मतलब होता है फ्रॉम अल्लाह या रिलीजियस चीज को कहते हैं बेसिकली डिवाइन. तो इट इज द लास्ट डिवाइन रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह. ये आखिरी जो है वही नाजिल हुई है. इसके बाद कोई भी रेवलेशन अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आई ना आएगी. एंड इट वाज रिवील्ड ग्रेजुअली टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ग्रेजुअली का मतलब होता है कि आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली रिवील हुई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओवर अ स्पैन ऑफ 23 इयर्स. 23 साल के टाइम फ्रेम में, 23 साल की विंडो में ये रिवील हुई है. एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान लेके आते थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो हमारे एंजल हैं. Allah mentions this process in the Quran, and it is a Quran which we have divided so that you might recite it to the people over a prolonged period, and we have revealed it gradually. अल्लाह ताला ने कुरान के ही बारे में कुरान में फरमाया इस प्रोसेस के बारे में कि हमने कुरान को जो है हिस्सों में भेजा है ताकि आप लोगों को सिखा सके एक प्रोलॉन्ग पीरियड पे. एंड हमने इसको ग्रेजुअली रिवील किया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप स्लोली एक प्रोसेस में रिवील किया. Every time a portion of revelation was sent down, the Prophet ﷺ would not only memorize it himself, but also ensure that his companions learned it. जब भी अल्लाह ताला कोई वही या कोई रेवलेशन नाजिल करते थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो उसे मेमोराइज करते ही थे, और ये चीज भी मेक श्योर करते थे कि जो सहाबी हैं, जो कंपेनियंस है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी उसको लर्न करें. जो लिखने में स्किल होते थे, दोज हु वर स्किल्ड राइटर्स, दे वर नोन एज कुत्ताब अल वही, इमीडिएटली रिकॉर्डेड द वर्सेस. कुत्ताब अल वही कहते हैं स्क्राइब्स ऑफ द रेवलेशन को. स्क्राइब कहते हैं लिखने वाले को, और जो रेवलेशन को कहीं पर नोट डाउन कर लेता हो वो कुत्ताब अल वही यानी स्क्राइब ऑफ द रेवलेशन. बेटा अपना माइक म्यूट करें प्लीज. जो भी बात कर रहे थे कि scribes are the people who write something down, and scribes of the revelation means those people who wrote the revelations down either in their diaries or on other materials, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. और इनको अरबी में हम कहते हैं कुत्ताब अल वही. They immediately recorded these verses. Among these scribes were some of the most well-known companions. In scribes में कुत्ताब अल वही में कुछ बहुत वेल नोन कंपेनियन शामिल थे, जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, एंड हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु, along with हजरत उबई बिन काब, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद एंड अदर्स. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को ऑर्डर भी गाइड किया, द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ सूरज. फॉर इंस्टेंस, he would indicate that place this verse in such and such surah after such and such ayah. यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सूरज और आयत ही नहीं गाइड की, वो ही नहीं सिखाई, बल्कि उनकी प्लेसमेंट भी सिखाई. क्या सिखाई? उनकी प्लेसमेंट के कौन सी सूरह कब आएगी, कौन सी आयत कब आएगी. तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे हमारा टेक्स्ट तो प्रिजर्व हो गया, मतलब टेक्स्ट से मुराद द कुरान इटसेल्फ तो प्रिजर्व हो गई, बल्कि डिवाइन ऑर्डर भी कुरान का, डिवाइन सीक्वेंस भी कुरान का प्रिजर्व हो गया. डिवाइन ऑर्डर से मुराद यानी जिस तरीके से रिलीजियसली अल्लाह ताला ने कुरान को जिस ऑर्डर में रखना था वो भी प्रिजर्व हो गया.
सर, लेकिन ये बात तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, तो हाउ कैन वी नो दैट अल्लाह ताला यही चाहते थे? बिकॉज बेटा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है that nor does he speak of his own inclination but it is a revelation revealed। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हमें कहते हैं वो टेक्निकली अल्लाह की तरफ से ही होता था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते या करते थे, अल्लाह ताला ही उनको गाइड करते थे। यहाँ तक तो बात हो गई मेमोराइजेशन की। अब इन एडिशन टू मेमोराइजेशन, द रेवलेशंस वर आल्सो रिटन डाउन ऑन मटेरियल्स अवेलेबल एट दैट टाइम। उस वक्त जो भी चीजें अवेलेबल होती थी उस पर रेवलेशन को लिख भी लिया जाता था। सच एज palm stalks, parchment, flatstones, wooden tablets and even animal bones। उस वक्त जो जो चीजें मौजूद होती थी उस पे लिखा जाता था, जैसे पाम स्टॉक्स, दरख्त की शाखें, पतली पतली पत्थरों की टेबलेट्स, वुडन टेबलेट्स, फ्लैट स्टोन्स, और यहाँ तक एनिमल की बोन्स पे भी लिखा जाता था, लेदर के पीसेस पे भी लिख लिया जाता था। सही बुखारी में हजरत जैद बिन साबित ने एक हदीस बताई दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड Zaid bin Sabit said this, and it is recorded in Sahih al-Bukhari that we used to write the Quran from palm leaves, thin stones and leather। यानी कि इन चीजों पे हम कुरान को लिख लिया करते थे। अब despite this effort, the Quran was not compiled into one bound volume during the Prophet ﷺ lifetime। और इसकी दो तीन वजह थी कि इतने एफर्ट्स के कुरान को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कुरान को जो है बुक फॉर्म में कंपाइल नहीं किया गया। क्यों? नंबर वन, क्योंकि रेवलेशन अभी भी ऑन गोइंग थी। भाई अभी तक रेवलेशन जब तक कंप्लीट ही नहीं हुई, 23 साल में आई ना रेवलेशन, तो जब तक वो कंप्लीट ही नहीं होगी तो उसको कंपाइल कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक बुक बनानी हो 100 पेजेस की और मैंने उसके सिर्फ 10 पेजेस लिखे हो, तो क्या मैं उसे पब्लिश कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरे पास जब तक 100 के 100 पेजेस नहीं मौजूद होंगे तो मैं उसे पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि 10 पेजेस बन गए फिर पब्लिश की, फिर 11 पेजेस बने फिर से पब्लिश कर दी, फिर 12 पेजेस बने फिर से पब्लिश कर दी, 13 पेजेस बने फिर से पब्लिश कर दी। तो ऐसे काम नहीं चलता। The Hazrat Zaid bin Sabit later reported the Messenger of Allah left this world without the Quran being collected into a single book form। दूसरा रीजन क्या आ गया भाई, कि जब कुरान हमारे पास कंप्लीट हो गई, नाजिल हो गई कंप्लीटली, तो उसके चंद अरसे बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो जब भी हम कुरान, इस वजह से भी कुरान को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम पे कंपाइल नहीं कर सके। एंड एक रीजन आप ये भी लिखेंगे कि अल्लाह के हर काम के बिहाइंड विजडम होता है। तो अल्लाह ताला को यही चीज जो है, अल्लाह के इल्म के हिसाब से यही चीज बेहतर थी। एंड अल्लाह को जब कोई चीज बेहतर लगे इसका मतलब वो है बेहतर, क्योंकि अल्लाह को लगता नहीं है, अल्लाह को पता होता है। तो अल्लाह को पता था कि यही बेहतर है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुरान कंपाइल ना हो। क्योंकि लोग जो दुश्मन इस्लाम थे या जो मुनाफिक थे वो ये तनकीदें भी लगा सकते थे कि नाउज बिल्ला ये बुक खुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी है और ये अल्लाह ने नाजिल नहीं की, नाउज बिल्ला। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है that memorization played a central role in preservation। The Prophet ﷺ encouraged this by saying the best among you are those who learn the Quran and teach it। मेमोराइजेशन एक बहुत अहम किरदार अदा करती है कुरान की महफूज होने में, उसके प्रिजर्व होने में। प्रिजर्व होने का मतलब होता है कोई चीज आने वाले टाइम के लिए भी सेव एंड सिक्योर रहे, उसी फॉर्म में रहे, उसमें चेंजेस ना आए। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस एक्शन को प्रमोट किया, मेमोराइजेशन ऑफ द कुरान को प्रमोट किया, ये कह के दैट द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु लर्न द कुरान एंड टीच इट। यानी आप लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखते हैं और आगे सिखाते हैं। एंड इस पे मैनी कंपेनियंस की भी मिसाल है, जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद एंड हजरत उबे बिन काब रजी अल्लाह अन्हु, दे बिकम रिकग्नाइज्ड एक्सपर्ट ऑफ कुरानिक रेसिटेशन। ये दो मिसालें हैं, ये कुरान की रेसिटेशन के लिए जाने और माने जाते थे कि ये एक्सपर्ट्स हैं कुरान पढ़ने में और कुरान को समझने में। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको प्रेस किया, तारीफ की, बाय सेइंग टेक द कुरान फ्रॉम फोर। कुरान चार लोगों से ले लो। अब यहाँ पर ले लो से मुराद है सीखो और समझो। कौन चार लोग? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, सलीम द फ्रीड स्लेव अबू हुजैफा, उबय बिन काब एंड मुआज इब्न जबल। The combination of written record and strong oral tradition safeguarded the Quran from very beginning, ensuring its authenticity for all generation to come। अब ये अपने पास
प्राइवेट डायरीज में और अलग अलग मटेरियल्स में कुरान को लिख लेने से और अच्छे से कुरान को मेमोराइज कर लेने से, इन दोनों चीजों ने मिल के, इस रवायत ने, इस ट्रेडिशन ने, इस आदत ने ये मेक श्योर किया कि कुरान शुरू से ही जो है सेफगार्ड रहे उसकी, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी ओरिजिनलिटी में कोई जो है मिलावट नहीं आए, और आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लों के लिए भी कुरान उसी फॉर्म में मौजूद हो। यहाँ तक क्लियर है? आई एम गिविंग 2 मिनट्स, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो पूछ ले, वरना फिर हम स्टेज 2 की तरफ चलेंगे फिर। अगर समझ आ गया तो थम्स अप का रिएक्शन वो कर दें, ताकि मैं फिर आगे चलूँ। चलें ठीक है। स्टेज 1 के बाद हमारे पास आती है स्टेज 2। स्टेज 2 पे हम जिक्र करेंगे कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के कैलिफेट के दौरान किस तरीके से कुरान को एक बुक फॉर्म में कंपाइल किया। यहाँ पर लिखा है ना, कंपाइलेशन ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। इस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो चुके थे, यानी कि दिस इज आफ्टर द डिमाइज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान बिकेम अ मेजर कंसर्न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद प्रिजर्वेशन एक मेजर कंसर्न बन गया कंपेनियंस के लिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने इस चीज को रिकग्नाइज किया। जी बेटा, आपका कोई सवाल है तो आप पूछे। Someone has raised the hand. Who is Saud Mutasim Tariq? Beta, yes, you may ask your question. पूछो बेटा। गलती से क्लिक कर दिया क्या? आप चैट पे भी पूछ सकते हैं, वरना माइक ओपन करके भी आप पूछ सकते हैं। आई एज्यूम आपने गलती से हैंड रेज कर दिया। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, क्या बात करते, चलिए शुरू से करते हैं। यस सर, गलती से हो गई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद जो है कुरान की प्रिजर्वेशन एक बहुत अहम कंसर्न बन गया। एक बहुत अहम कंसर्न कहते हैं मतलब कोई चीज जिसको लेके आप जो है बहुत ज्यादा सोचो फिक्र में हो, या वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाए जिसपे आप कोई एक्शन लेना चाहते हो। तो कंपेनियंस के लिए प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान एक मेजर कंसर्न बन गया कि आने वाली नस्लों के लिए कुरान को किस तरीके से प्रिजर्व रखेंगे। ये चीज रिकग्नाइज किसने की? ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने रिकग्नाइज की कि कुरान को एक बुक फॉर्म में हमें कंपाइल कर लेना चाहिए। और ये उन्होंने रियलाइज की बैटल ऑफ यमामा के बाद। बैटल ऑफ यमामा में क्या हुआ था कि बहुत सारे हुफ्फाज जो थे ना, हुफ्फाज जो है वो हाफिज का प्लूरल होता है। जैसे अगर किसी एक ने कुरान को हिफ्ज किया हुआ तो हम उसको हाफिज कहते हैं, और अगर बहुत सारे हाफिज हो तो हम उनको हुफ्फाज कहते हैं। और हुफ्फाज को इंग्लिश में कहते हैं मेमोराइजर्स ऑफ द कुरान। वो शहीद हो गए थे। कब शहीद हो गए थे? बैटल ऑफ यमामा में काफी सारे हुफ्फाज शहीद हो गए। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि भाई अगर ऐसे सारे हुफ्फाज शहीद होते रहेंगे तो कुरान को आगे लेके कौन जाएगा। और आने वाले दौर में जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रही हैं जिंदगी में और चीजें आ रही है, हर कोई हिफ्स नहीं करता कुरान को, वो अपनी बाकी चीजों में भी मसरूफ हो जाता है। तो अगर ऐसे अगर सिर्फ मेमोरी में ही कुरान रहेगी और सारे मेमोराइजर्स आहिस्ते आहिस्ते दुनिया से जाने लगेंगे, तो अगले नस्ल को, आने वाली नस्लों को कुरान कौन जो है सिखाएगा, समझाएगा। तो इसीलिए कुरान जो है हमारे पास एक रिटन फॉर्म में भी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हजरत अबू अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने ये एक्शन फौरन से नहीं लिया। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को अर्ज किया कि भाई, अर्ज करने का मतलब समझाया, बार बार बोला कि हमें एक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को ये डर था कि कुरान के कुछ हिस्से जो है गुम ना हो जाए। गुम कैसे हो जाएंगे? भाई, जिन लोगों को याद थे या जिन लोगों के पास प्राइवेट रिकॉर्ड्स में लिखे हुए थे, जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो वो वाले पार्ट्स कौन लेके आएगा, ठीक है। तो लेकिन इनिशियली अबू बकर रज़ी अल्लाह ने हेजिटेट किया, ये बोल के कि हाउ कैन आई डू समथिंग विद अल्लाहस मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट डू। मैं कोई ऐसा काम कैसे अंजाम दे सकता हूँ
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अंजाम नहीं दिया हो। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इजमा हुआ। क्या हुआ, इजमा। इजमा कहते हैं कंसेंसस को, यानी सारे जो भी रिलीजियस एक्सपर्ट्स थे उन्होंने साथ बैठ के इस चीज को डिस्कशन किया, कंसल्टेशन हुई, एंड हम इस चीज के, हम इस अंजाम पे आए, इस फैसले पे आए that the Quran shall be compiled into a book form। एंड इस टास्क को लीड किया हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु ने। और जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु के साथ एक कमिटी बन गई जिन्होंने उनको हेल्प किया। हजरत जैद बिन साबित जो थे वो स्क्राइब ऑफ द रेवलेशन भी थे और हाफिजुल कुरान भी थे। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बारीकी से अपनाई और अदा की। हजरत जैद बिन साबित ने इस काम की डिफिकल्टी के बारे में ये कहा कि बाय अल्लाह, इफ दे हैड ऑर्डर्ड मी टू शिफ्ट द माउंटेन इट वुड नॉट हैव बीन हेवियर फॉर मी देन ऑर्डरिंग मी टू कलेक्ट द कुरान। अगर मुझे बोल दिया होता कि पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह रखो, तो वो काम जो है कुरान को कलेक्ट करने से ज्यादा आसान होता। ये हजरत जैद बिन साबित ने चिढ़ के नहीं बोला, बल्कि कंपैरिजन में बताया कि कुरान कंपाइल करना पहाड़ हिलाने से भी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिविटी और बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स पे, यानी छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करना पड़ता है। अब क्या हुआ, हजरत जैद बिन साबित के मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिज मेथड वाज एक्सट्रीमली थॉरो। वर्सेस हैड टू बी कंफर्म्ड बाय मेमोरी। जो भी वर्ड्स लेके आता था वो, अब जैसे कोई वर्ड्स लेके आ रहे तो उसकी मेमोरी से भी कंफर्म की जाती थी, एंड दूसरे कंपेनियन के साथ क्रॉस चेक भी की जाती थी, उनकी मेमोरी से भी और उनके रिटन रिकॉर्ड से भी। और जो भी कोई भी आयत लेके आ रहा है कुरान की, वो अपने साथ दो गवाह लेके आएगा who testified that the verse had been written in the presence of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आके ये गवाही देगा कि इस शख्स ने ये आयत, नबी सल्लल्लाहु, वो दो लोग आएंगे और दो लोग ये गवाही देंगे कि इस बंदे ने जो आयत लिखी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, उनके अप्रूवल में, उनसे एक्नॉलेज होने के बाद लिखी है। इन दिस वे the text was compiled with utmost care to ensure authenticity। इस तरीके से जो चीजें कंपाइल हुई वो 100% मेक श्योर कर ली गई कि वो ऑथेंटिक है और कुरान में कोई भी एरर की गुंजाइश नहीं है। फिर जब कुरान कंपाइल हो गई तो उसको हमने बोला मुसहफ। क्या बोला, मुसहफ। अब ये मुसहफ जो थी वो सबसे पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास रखवाई गई। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को दे दी गई। एंड हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ उसको सेफगार्ड नहीं किया, बल्कि उसकी रेसिटेशन और मेमोराइजेशन को भी प्रमोट किया इन फॉर्म ऑफ तरावी प्रेयर्स। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत में 20 रकात तरावी प्रेयर्स को स्टैंडर्डाइज करवाया टू प्रिजर्व कम्युनल रेसिटेशन। एंड हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के मार्टियरडम के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए तो ये मुसहफ जो है उनकी बेटी को दे दिया गया, जिनका नाम था हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा। और ये मुसहफ जो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के पास गई, ये मुसहफ हफ्सा के नाम से मशहूर हो गई। और आगे जाके स्टेज 3 पे इसी को एज ए रेफरेंस यूज किया स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। यहाँ तक हमारी स्टेज 2 ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, जिसपे हमने कंपाइलेशन ऑफ द कुरान पढ़ी, वो भी कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई भी सवाल है तो बेटा काइंडली ओपन योर माइक एंड आस्क, और यू मे पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन इन द चैट। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, उसके बाद हम स्टेज 3 की तरफ चलेंगे। आपका जैसा भी सवाल हो लाजमी पूछे, डू नॉट फेयर जजमेंट। आप जब सवाल पूछेंगे जब भी आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको मैं बोल दूं ना रट्टे लगा लो इसके, तो आप 4 दिन बैठ के रट्टे तो लगा लोगे, लेकिन फिर जब प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो एक बार अगर समझ के पढ़ लिया और रेगुलर प्रैक्टिस कर ली तो आप इतना अच्छा सीख लेंगे कि आप आगे 10 लोगों को सिखा भी सकेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बेटा। पहली बात तो तुम हाँ, अपना अगली क्लास से ना, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम शहीर है, वो अकाउंट की वजह से ना इसमें नाम ऐसा आ जाता है। अब ऐसे सही अकाउंट बेटा। पे जी, ऑप्शन आता है मेरे ख्याल से नाम चेंज करने का। ये एफबीआई तो डिटेक्टिव के नाम से तो सीआई नहीं दोगे ना? नहीं नहीं सर, ये अकाउंट से जो है ना एक्सेस करा हुआ था, तो अब इसी से मैंने करा, मेरे पास नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट लॉगिन हो गया। अच्छा, चलो अगली बार स्विच अकाउंट कर लेना, शुरू में ऑप्शन आता है। बहरहाल आपका सवाल क्या है?
सर ये जो इसके सवालात आते हैं वो मतलब एक एक क्या बोलते स्टेज के लिए आएगा या तीनों स्टेज के एक साथ भी आ जाते हैं? बेटा मैं अभी आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिखा दूंगा। सिंगल स्टेज भी पूछी जा सकती है, दो स्टेजेस भी पूछी जा सकती है, तीन स्टेजेस भी पूछी जा सकती है। पहले हम अपनी स्टेज 3 भी पढ़ लें, फिर मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है। एनीवन एल्स? ओके, आई अज्यूम देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। अगर आपको समझ आ गया तो काइंडली थम्स अप कर दे, ताकि मैं आपकी एक्नॉलेजमेंट को कंसिडर करके आगे बढ़ूं। चलें, अब हम आ जाते हैं फाइनल स्टेज। अब हमारे पास कुरान जो है ना बुक फॉर्म में मौजूद है, ठीक है? कुरान बुक फॉर्म में मौजूद है। और अब हम आ गए स्टेज 3, यानी कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान में आ गए हम। ये वो दौर है, अभी बिफोर स्टार्टिंग में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये वो दौर है जब इस्लाम का बहुत बोलबाला भी हो गया था, इस्लाम बहुत ज्यादा फैल भी गया था, और इस्लाम अरब ममालिक से बाहर निकल के नॉन अरब ममालिक में भी आ गया था। अब नॉन अरब ममालिक पे जाहिर है, अच्छा ममालिक क्या होते हैं? ममालिक मुल्क का प्लूरल होता है, सिंगल कंट्री है तो मुल्क, कंट्रीज है तो ममालिक। नॉन अरब ममालिक में जाहिर है जो मदर टंग है वो अरबी नहीं है, कहीं पर पर्शियन है, कहीं पर उर्दू है, कहीं पर इंग्लिश है। तो उस वक्त भी अलग अलग कंट्रीज में जो मदर टंग है वो कोई और सी है। तो जाहिर है जिस तरीके से एक अरब अरबी पढ़ता होगा, उस तरीके से दूसरा कोई अरबी नहीं पढ़ेगा, जाहिर सी बात है। सो एज इस्लाम स्प्रेड रैपिडली इनटू नॉन अरब रीजन्स, मैनी न्यू मुस्लिम्स स्ट्रगल विद अरेबिक प्रोनाउंसिएशन। अब अगर एक चाइनीज इंग्लिश सीख लेगा तो वो पहले दिन ही या अचानक से, या हर चाइनीज भी इंग्लिश में वो महारत या वो एक्सपर्टीज हासिल नहीं करेगा कि उसकी प्रोनाउंसिएशन एक अंग्रेज जैसी खालिस हो। तो सिमिलरली जब कोई अरबी सीख लेता है, जैसे हमें भी अरबी आती है, लेकिन क्या हमारी प्रोनाउंसिएशन अरब जैसी है? नहीं। हमें बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग भी नहीं पता होती। हमें तो अरबी कहने सिर्फ पढ़नी आती है, प्रॉपर समझ आती भी नहीं है। सो दिस लेड टू वेरिएशंस इन हाउ कुरान वाज बीइंग रिसाइटेड। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर एक नॉन अरब पर्सन रिसाइट कर रहा है तो उसके तलफ्फुज में, उसकी रेसिटेशन में, प्रोनाउंसिएशन में, उसके डायलेक्ट में मसले आ सकते हैं। अब अरबी जो है ना बहुत बारीक लैंग्वेज है, उसमें अगर आप प्रोनाउंसिएशन चेंज करते हो ना तो बाज औक़ात मतलब भी चेंज हो जाता है। जैसे ये दो अरबी के वर्ड हैं, ये मैंने अपने मेंटोर से सीखते हुए ये एग्जांपल जो है सीखी थी। ये यहाँ पर दो डॉट्स भी आएंगे। तो वो ये बड़ी अच्छी मिसाल देते थे कि भाई एक वर्ड है कल, मेरा वो कहा पॉइंटर, ये रहा। एक वर्ड है कॉल्ब, इसको मोटी आवाज में पढ़ेंगे क्वाफ के साथ तो इसका मतलब होता है हार्ट, ठीक है? और दूसरा वर्ड है कल्ब, पतली पतली काफ से पढ़ेंगे पतली आवाज में तो इसका मतलब होता है डॉग, ठीक है? तो अब इतनी बारीक से प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंस की वजह से पूरी मीनिंग चेंज हो जा रही है। अब लेट से कोई फादर अपने चाइल्ड को कहते हैं यू आर इब्ने कॉल, तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे दिल का टुकड़ा हो, आप मेरे जिगर के टुकड़े हो। लेकिन अगर वो गलती से पतली आवाज में बोलते हैं इब्ने कल्ब, तो वो अपने ही बेटे को गाली दे देगा। तो इसी वजह से जो है अरेबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी प्रोनाउंसिएशन अगर बहुत प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस की वजह से अक्सर मीनिंग चेंज हो जाती है। अब नॉर्मल अरबी में तो चलेगा, समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन कुरान पढ़ते हुए हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हम अल्लाह की बात को गलत ना पढ़ लें, क्योंकि फिर उसका गुनाह भी मिलेगा और मीनिंग भी चेंज हो जाएगी। और फिर जाहिर सी बात है फिर तफसीर में, एक्सप्लेनेशन में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान में भी इश्यूज आ सकते हैं। These differences became more noticeable during the campaigns in Syria and Iraq. सीरिया एंड इराक में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने हजरत हुज़ैफा इब्न यमन को, हजरत हुज़ैफा इब्न यमन रजी अल्लाह अन्हु को भेजा था। और हजरत हुज़ैफा इब्न यमन रजी अल्लाह अन्हु ने सोल्जर्स के अमंग डिस्प्यूट नोटिस किए। डिस्प्यूट यानी कि झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स नोटिस किए रिगार्डिंग द करेक्ट रेसिटेशन। कोई कह रहा था ऐसे पढ़ते हैं, कोई लड़ रहा था नहीं ऐसे पढ़ते हैं। एंड ये चीज जब उन्होंने नोटिस की तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमन रजी अल्लाह अन्हु ने इस चीज को, उनको डर लगा, इस चीज का उनको फेयर हुआ that such differences could cause division in the उम्मा, जो कि एक बहुत वैलिड पॉइंट था कि इस डिफरेंस ऑफ रेसिटेशन की वजह से क्या हो सकता है, उम्मत में फिरकावारियत बढ़ सकती है। क्योंकि अगर इसको अभी एड्रेस नहीं किया गया तो लोग इसी प्रोनाउंसिएशन के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर सेक्ट्स बन जाएंगे, डिवीजन बन जाएगी। एक एक सेक्ट बोलेगा ये प्रोनाउंसिएशन ठीक है, एक बोलेगा ये ठीक है, एंड सो ऑन।
He returned to Medina and urged the Caliph Usman रज़ियल्लाहु अन्हु to take immediate action. जब हजरत हुज़ैफा इब्न यमन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना वापस आए, उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात बताई और बोला कि भाई हमें इस पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए वरना फिरकावारियत बढ़ेगी। अब आप खुद सोचें, जब कुरान हर कोई अपनी प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेगा, वो उसका अपना मतलब निकालेगा और फिर कुरान के कमांड्स को और हर चीज को अपने हिसाब से समझेगा। फिर कोई आके बोल देगा ज़कात फर्ज है, कोई बोलेगा नहीं है, कोई बोलेगा नमाज फर्ज है, कोई बोलेगा नमाज फर्ज नहीं है। डायलेक्ट और प्रोनाउंसिएशन, एक सेकंड ये सवाल ये खोल के देख लूं आपने क्या पूछा है। डायलेक्ट और प्रोनाउंसिएशन में तो डिफरेंस होता है जी बेटा। डायलेक्ट और प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। देखो डायलेक्ट होता है बोलने का अंदाज। जैसे कि अगर आप इंग्लिश देखेंगे ना तो इंडियन अपने वे में बोलते हैं, पाकिस्तानी अपने वे में बोलते हैं, रशियन अपने वे में बोलते हैं। तो डायलेक्ट में डिफरेंस इतना हो तो मसला नहीं होता। लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जुबान का हक है। अगर आप कोई जुबान पढ़ रहे हो और उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो तो ये उस जुबान के साथ नाइंसाफी है। डायलेक्ट उस जुबान को अदा करने की खूबसूरती है कि आप किस वे में उस जुबान को अदा कर रहे हो। लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो आई गेस उर्दू में प्रोनाउंसिएशन को तलफ़ुज़ कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है किस वर्ड से आप बोल रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश से अगर मिसाल दूं तो मैं आपको क्या मिसाल दे सकता हूँ। जी, आप ये मिसाल लें कि शेड्यूल जो है उसको अमेरिकन इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, अमेरिकन या ब्रिटिश में से किसी एक में शेड्यूल बोलते हैं, एक में स्केड्यूल बोलते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंस है, बट बोथ आर एक्सेप्टेड। लेकिन अरेबिक की प्रोनाउंसिएशन एक ही होती है, एक ही एक्सेप्ट होगी। अगर आप अलग कर देंगे कुरान की प्रोनाउंसिएशन तो फिर क्या कहते हैं, मीनिंग्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो डिफरेंट डायलेक्ट में पढ़ सकते हैं। बेटा कोशिश करें कि आप कुरैशी तरीके से ही कुरान को पढ़ें, क्योंकि द कुरान वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु बिलोंग टू द कुरैश ट्राइब। एंड कुरैश की जो कुरैश वर नोन फॉर द एक्सीलेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, और उनकी अरबी सबसे ज्यादा खालिस होती थी। ऑल्दो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैंने ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, ऑल्दो ना मैंने इस चीज पे इतनी रिसर्च की है। बट आई I've heard a hadith कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 या 7 डायलेक्ट्स या अप्रूव किए थे कुरान की रेसिटेशन के। इस चीज के बारे में मुझे 100% नॉलेज नहीं है। आप मुझे एक दो दिन दीजिएगा, मैं रिसर्च करके आपको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन अभी अगर हम सिलेबस के हिसाब से रहें तो जो बाकी ममालिक थे वहां पर डिफरेंस नहीं था डायलेक्ट में, बल्कि प्रोनाउंसिएशन ही गलत थी। और प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो फिर मसला है, फिर बात का मतलब ही चेंज हो जाता है। अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने जो है, he requested the copy of Quran that was preserved with हजरत हफ्सा रजी अल्लाह known as मुसहफ हफ्सा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने मुसहफ हफ्सा मंगवाया और एक कमेटी को अपॉइंट किया कि भाई तमाम कुरान की कॉपीज को इस हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया जाए, बिकॉज ये कुरान की सबसे 100% ऑथेंटिक और खालिस कॉपी है। Again, this committee was led by Hazrat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, who was Prophet sallallahu alaihi wasallam's trusted scribe of revelation, and he was also the same person to lead the committee of compilation of Quran. तो compilation को भी जैद बिन साबित रजीयल्लाहु अन्हु ने लीड किया और स्टैंडर्डाइजेशन को भी जैद बिन साबित रजीयल्लाहु अन्हु ने लीड किया। Along with Hazrat Abdullah bin Zubair, Hazrat Saad bin al-As, साद सईद बिन अलास एंड हजरत अब्दुर्रहमान बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु, इन सब के साथ मिलकर हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु ने इस कमेटी को लीड किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इंस्ट्रक्ट किया, इफ यू डिफर विद जैद इन एनीथिंग ऑफ द कुरान देन राइट इट इन द डायलेक्ट ऑफ कुरैश फॉर इट वाज रिवील्ड इन देयर टंग। कि अगर आपके और जैद के जैद आपको, गिव मी अ मिनट, अजान हो रही है, 2 मिनट का पॉज ले लेते हैं। ओके, हम बात कर रहे थे कि हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी कमेटी को इंस्ट्रक्ट किया कि अगर आपको जैद के साथ किसी भी चीज पे कुरान के मामले में इख्तलाफ हो, मतलब डायलेक्ट के बारे में, तो आप कुरैश वाले फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि कुरान जो है कुरैश वाली ही अंदाज में रिवील की गई थी। एंड इस चीज से ये इंश्योर हुआ, क्या इंश्योर हुआ, मेरा पेन बंद हो गया, ये इंश्योर हुआ कि कुरान जो है कंसिस्टेंसी के साथ स्टैंडर्डाइज हो। सिंस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द कुरैश ट्राइब एंड द कुरान वाज ओरिजिनली रिवील्ड इन देयर डायलेक्ट। ये बात अभी मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि कुरान ओरिजिनली कुरैशी डायलेक्ट में रिवील हुई थी। Once the standardized manuscripts were completed, Hazrat Usman radhiyallahu anhu sent the standardized copies
to the main centers of Muslim world. एक बार जो मैन्युस्क्रिप्ट स्टैंडर्डाइज हो गई, उसके बाद जो मेन सॉरी बेटा, जो मेन सेंटर्स थे मुस्लिम वर्ल्ड के, जैसे कुफा, बसरा, डेमस्कस और मक्का, वहां पर कुरान की ये स्टैंडर्डाइज कॉपीज को भेज दी along with appointed reciters, और उसके साथ साथ रिसाइटर्स भी भेजे जो लोगों को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सिखा सकें ताकि उनमें डिफरेंस ना रहे. टू अवॉइड कंफ्यूजन he also ordered that all unofficial or personal copies were supposed to be burned. अब कंफ्यूजन से बचने के लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने क्या बोला कि जितनी भी नॉन स्टैंडर्डाइज वर्जन है ना, उनको जला दिया जाए और पर्सनल कॉपीज को भी जला दिया जाए, ताकि कल को अगर किसी को स्टैंडर्डाइज कॉपीज के साथ साथ ये भी देखने को मिल जाए तो वो कंफ्यूज ना हो कि कौन सी फॉलो करें. ठीक है, क्योंकि अभी तो सबको पता है ना स्टैंडर्डाइज हो गई तो सब स्टैंडर्डाइज ही फॉलो करेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को तो इतनी डिटेल में बातें शायद ना पता हो, और उनको अगर कोई समझाने वाला ना हो कि भाई कौन सी न्यू है कौन सी ओल्ड है, तो वो फिर इस कंफ्यूजन में आ जाएंगे और अगेन फिरकावारियत हो सकती है. तो इसीलिए जो अनस्टैंडर्डाइज और पुराने वर्जन हैं उनको जला दिया जाए और अब सिर्फ स्टैंडर्डाइज वर्जन ही दुनिया जहां में चले. दिस वॉज नॉट द डिस्ट्रक्शन ऑफ कुरान. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हिपोक्रेट्स आगे जाके कैलिफेट ऑफ हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु में टुवर्ड्स द मार्टियरडम ऑफ हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु इस चीज को भी एक पॉइंट बना देंगे, एक मसला बना देंगे जो एक मसला नहीं होना चाहिए था. Though this was not the destruction of Quran, but rather a measure to prevent incorrect versions from spreading. ये कुरान को नहीं जलाना था, बल्कि उन वर्जन्स को, इनकरेक्ट वर्जन्स को जलाना था ताकि कंफ्यूजन या फिर इनकरेक्ट कुरान आगे स्प्रेड ना हो. अब अगर कोई चीज है ही इनकरेक्ट तो उसको कुरान तो नहीं कहेंगे ना, तो इसलिए उस्मान रजी अल्लाह ने जो चीज जलाई उसको हम कुरान कहेंगे ही नहीं बल्कि इनकरेक्ट कॉपीज कहेंगे. और इसको जलाने की वजह भी है कि गलत कुरान या अनस्टैंडर्डाइज और गलत प्रोनाउंसिएशन वाली कुरान आगे ना जाए. और अगर किसी को फिर भी ये कंफ्यूजन हो कि नहीं कुरान को हार्म किया, तो कुरान को कोई हार्म कर ही नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान की जो है हिफाजत की जिम्मेदारी ली है. व्हेन अल्लाह ताला सेड that indeed we have sent down a Quran and surely we will guard it. हमने कुरान भेजी है और हम कयामत तक इसकी हिफाजत करेंगे. तो जिस चीज की हिफाजत अल्लाह कर रहा हो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. This decisive action united Muslims on one authentic text and safeguarded Quran in its exact revealed form. इस एक्शन से तमाम मुस्लिम जो है ऑथेंटिक टेक्स्ट पे यूनाइटेड हो गए और कुरान के ओरिजिनल फॉर्म को सेफगार्ड कर लिया. एंड इस चीज को अंजाम देने के लिए हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने एक टाइटल अर्न किया, जामी अल कुरान. जामी अल कुरान का मतलब होता है द कलेक्टर ऑफ कुरान. His efforts also reflect the fulfillment of Allah's promise. अल्लाह के प्रॉमिस को भी यहाँ पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जो है शोकेस किया एक तरीके से. दैट अल्लाह सेड इंडीड इट इज वी हु सेंड डाउन द कुरान एंड इंडीड वी विल बी इट्स गार्डियन, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया. अब फ्रॉम दैट टाइम अंटिल टुडे द कुरान हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड, memorized and recited by millions in the exact form revealed to the prophet sallallahu alaihi wasallam. तो आज तक हम जो कुरान पढ़ते हैं वो हम उस्मानी स्क्रिप्ट ही पढ़ते हैं, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस तरीके से कुरान को स्टैंडर्डाइज किया तब से लेके आज तक और कयामत तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. यहाँ तक तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो गई. एनी क्वेश्चंस? चले मैं अब आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि कंपाइलेशन ऑफ कुरान के किस तरीके के सवाल आ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास पे हम इसके पार्ट भी रिवाइज करेंगे ताकि आप सबको एक बार इसका थोरो रिव्यू मिल जाए. ये आ गए हमारे पास पेपर क्वेश्चंस. अब ये देख रहे हैं कंपाइलेशन ऑफ द कुरान के सवाल. तो यहाँ पर पहला सवाल आ जाता है, राइट अबाउट द वेज इन विच द कुरान वाज कंपाइल्ड एंड प्रिजर्व्ड आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's डेथ. अब इस पे आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's डेथ का जिक्र हो रहा है, तो इस पे स्टेज 2 और 3 आएगी, स्टेज 1 नहीं आएगी क्योंकि स्टेज 1 वाज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट. उसके बाद एक सवाल आ जाता है, राइट अबाउट द वेज इन विच अबू बकर, उमर एंड उस्मान वर इन्वॉल्वड इन द कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान. इस पे स्टेज 2 आ जाएगी और स्टेज 3 आ जाएगी. स्टेज 2 में आप बताओगे कैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कंपाइल करवाया, हजरत उमर का आप इन्वॉल्वमेंट बताओगे कैसे उन्होंने अर्ज किया, कैसे उन्होंने कुरान की जो है रेसिटेशन को रेगुलर करवाया इन द फॉर्म ऑफ तरावी प्रेयर्स, एंड कैसे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने स्टैंडर्डाइजेशन करवाई. फिर सवाल हम देख सकते हैं यहाँ पर पास पेपर का. ये सवाल आया था मई जून 2012 में, सॉरी मई जून 2019 में, पेपर 1-1.
Write about the way in which the Quran was compiled after Prophet's death. Again, stage 2 and 3. The Quran has been preserved in writing for over 1400 years. Give an account of the way in which it was compiled in the written format. इसमें स्टेज 1 2 3 तीनों आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 1400 साल की बात हो रही है, तो 1400 साल में रेवलेशन से लेके आज तक का दौर है, तो आज तक रेवलेशन से लेके आज तक क्या हुआ, स्टेज 1 2 एंड 3 तीनों आ गई। डिस्क्राइब द वेज इन विच अबू बकर उस्मान एंड उमर वर इन्वॉल्व, ये वाली बात भी हो गई। राइट अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू कंपाइल द कुरान इनटू अ बुक आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पे सिर्फ स्टेज 2 आ जाएगा, और स्टेज 2 में भी ज्यादा फोकस होगा मेथड्स पे कि कैसे जैद बिन साबित ने क्रॉस चेकिंग करवाई, मेमोराइजेशन से कंपेयर करवाया, किस तरीके से दो गवाह जरूरी थे, एंड ये सारी चीजें। सही है। और आप कंक्लूजन में थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात डाल सकते हो कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने मुसफ़ हफ्सा यूज करके लेटर ऑन उसको कुरैशी डायलेक्ट में स्टैंडर्डाइज करवाया। गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ द कुरान वाज कंपाइल्ड इन द इयर्स फॉलोइंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ। इस पे आप बताओगे कि स्टेज 2 एंड 3, एंड इसी तरीके से सवाल आ जाएगा जिस पे आप अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन स्टेजेस बता दोगे। जी बेटा, आपने हैंड रेस किया है। जी सर, ये जो है, अगर जैसे उसका पेपर में सारे सवाल आ गए और मतलब हमने क्या बोलते गलती से पैराग्राफिंग करना भूल गए, उसमें किसी एक स्टेज के बारे में क्या बोलते पूछा होता है, तो फिर कोई मतलब ऐसे मार्क्स की डिडक्शन होती है क्या? मुझे तुम्हारी आवाज थोड़ी सी मफल्ड आई है, थोड़ा सा सही से बोलो प्लीज। ये मैं पूछ रहा था, जैसे कोई एक सवाल आता है इसमें एक स्टेज के बारे में पूछा होता है कंपाइलेशन की, और उसमें अगर हम पैराग्राफिंग जैसे होती है वो करना भूल गए, तो मार्क्स की कोई डिडक्शन होती है क्या? देखो, स्ट्रक्चर अगर खराब होगा ना तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन बेहतर यही है कि आप स्ट्रक्चर करो, प्रॉपर पैराग्राफिंग करो, ताकि आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगे। मार्क्स कब कटेंगे? अगर किसी सवाल में स्टेज 2 पूछी और तुमने स्टेज 2 नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे, या स्टेज 2 की पूरी बातें नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे। गलती से तुमने एक्स्ट्रा भी लिख दिया तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, गिवन दैट अगर जो पूछा है वो पूरा लिखा हो। एक्स्ट्रा पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सवाल पे तीनों स्टेजेस लिख के आ जाओ टू बी सेफ, बिकॉज जब आप तीनों स्टेजेस लिखोगे तो नेचुरली आप सारी स्टेजेस को ब्रीफ करके लिखोगे ना, आपके पास इतना टाइम होगा कि आप हर स्टेज डिटेल में लिख सको। जब तीनों स्टेजेस पूछेंगे तो वो वैसे ही आपके आंसर में हर स्टेज को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिटेल में नहीं पूछेंगे। जब सिर्फ एक स्टेज पूछेंगे तो सॉरी, तो आपने उसकी मैक्सिमम डिटेल्स देनी होगी। दो स्टेजेस पूछेंगे तो दोनों को 5 5 मार्क्स पे डिवाइड करके डिटेल दोगे। तीन पूछेंगे तो तीनों को 3 3 मार्क्स, 3 3 4 करके ऐसे डिवाइड कर लोगे। तो सवाल में जितनी चीजें पूछी जाएंगी उतनी हर चीज की कम डिटेल होगी, और जितना सिंगल चीज पे फोकस होगा उतनी उस चीज पे डिटेल ज्यादा दी जाएंगी। हर आंसर में कंक्लूजन जरूरी है बेटा। बैटल्स वाले आंसर में लाजमी है कंक्लूजन, क्योंकि उस पर आप रिजल्ट्स बताओगे। बाकी ओवरऑल आपको कंक्लूजन डालने की आदत होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ गुड वे टू एंड योर क्वेश्चन, क्योंकि इस्लामियत भी हमारा बेसिकली थ्योरी वाला पेपर है, तो इसको भी ऐसे के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही लिखना चाहिए। नहीं भी लिखोगे तो मसला नहीं है, बट आदत नहीं डालो। आदत यही डालो कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करो, फिर प्रॉपरली बॉडी को एक्सप्लेन करो और एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन भी दो। क्योंकि बेटा चेक करने वाला भी इंसान है, जब उसको आपका आंसर पढ़ के अच्छा लगेगा ना तो वो नेचुरली आपको मार्क्स भी अच्छे देगा इंशाल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्किंग स्कीम से हट के स्टोरियां लिख दो। मार्किंग स्कीम को फॉलो करना इज द 90% ऑफ द थिंग विच गेट्स यू योर मार्क्स। 10% ये सब होता है, स्ट्रक्चर, खूबसूरती। खूबसूरती से मेरा ये नहीं कलरिंग और फूल शूल बना के आ जाओ, बट आपका आंसर वेल रिटन हो, अच्छी राइटिंग हो, पैराग्राफ पे स्ट्रक्चर्ड हो, ये सारी चीजें। और रेफरेंसेस लाजमी डालने हैं। रेफरेंसेस नहीं डालोगे तो पूरी एक्सप्लेनेशन के बावजूद 6 to 7 मार्क्स मिलेंगे। और ये मार्किंग स्कीम का रूल है। अगर आप खोल के देखोगे ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और चेकिंग के क्राइटेरिया मार्किंग स्कीम का, तो अगर क्रेडिबल रेफरेंसेस, क्रेडिबल कोटेशन ना डले हुए हो, तो आपको 6 7 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे, बेशक आपने पूरी कैम्ब्रिज इंडोर्स बुक वाला आंसर भी लिख के आ जाओ बेशक। लेकिन अगर रेफरेंसेस नहीं होंगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। जी बेटा। चलिए, हमें कम से कम एक सवाल 10 मार्क्स के सवाल में कितने रेफरेंसेस डालने चाहिए? देखो, कितने रेफरेंसेस डालने हैं ये डिपेंड करता है कि सवाल कौन सा है। हर सवाल पे नंबर ऑफ रेफरेंसेस सेम नहीं होती। अब जैसे अगर आप कुरान सुन्ना रिलेशनशिप करोगे तो उसपे 6 से 8 रेफरेंसेस डलती है। मेजर थीम्स का सवाल आ जाए क्वेश्चन 2 में तो उसपे 5 5 रेफरेंसेस डलती है। इजमा के सवाल में 2 3 में काम चल जाएगा, क्यास के सवाल में 4 5 में काम चल जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कोई फिक्स नंबर ऑफ रेफरेंसेस नहीं है।
और रेफरेंस कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखो। आप बुक से उठा के कोई लिख दो, आप कहीं और से लिख दो, बस वो रेलेवेंट होनी चाहिए। आप जो सवाल कर रहे हो उसको वो किसी तरीके से सपोर्ट कर रही हो। और सर ये एक और सवाल ये है कि जैसे हम पार्ट बी में क्या बोलते हैं, पार्ट ए से लिखते हैं कि हमने पार्ट ए में तो लिख दिया वो जिस बारे में वो पूछा, पार्ट बी में हमने लिख दिया हमने उससे सीखा क्या है, तो जो कंक्लूजन होता है पार्ट ए का, उसको भी मतलब थोड़ा पार्ट बी की स्टाइल में लिखना होता है ना। समझा नहीं मैं, कंक्लूजन को क्या? तो बोल रहे हैं जैसे ये पार्ट ए होता है इसमें आपने बताया कि एंड में कंक्लूजन लिखना होता है, तो इसका जो कंक्लूजन हम करते हैं वो थोड़ा सा पार्ट बी के स्टाइल में करते हैं ना। जैसे पार्ट बी में हम क्या बोलते हैं, पहले तो टीचिंग को क्या बोलते हैं लिस्ट करते हैं, और फिर उसमें से क्या बोलते हैं एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, रीजन से रिलेट करके क्या बोलते हैं अपने आंसर को डेवलप करते हैं। तो कंक्लूजन भी इसी तरीके बिल्कुल से करना बिल्कुल। होता है। कंक्लूजन में आप बेसिकली पूरे क्वेश्चन की एक समरी और एनालिसिस दे दोगे कि फलाना चीज से ये फायदा हुआ, एंड दिस रिजल्टेड इन दिस वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक स्टेट। इस तरीके से आप कंक्लूजन बेसिकली आप सिर्फ अपने आंसर को एक वो क्लोजर देने के लिए करते हो, ताकि आपकी बात जो है ओपन एंडेड या आधी अधूरी ना लगे। किसी का और कोई सवाल है? ठीक है। हमने आज प्रिजर्वेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ द कुरान पढ़ ली है। अब आप लोग जो है जाके नमाज वगैरह पढ़ें, थोड़ा फ्रेश होए। एंड ये पास पेपर क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, यहाँ के अलावा आपको पापा कैम्ब्रिज पे रोक पेपर्स पे भी बहुत सारे पास पेपर टॉपिकल्स और yearlies मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट हफ्ते में एक सवाल आप लाजमी करें, ठीक है? और आप मुझे दिखाएं, मुझसे आके असेस करवाएं कि सर ये देखें हमने ये लिखा है, हमने सवाल को सही से समझा है, हमने जो सवाल ने पूछा है वही लिखा है। देखो मैं आपको ना सिर्फ कंटेंट समझा और पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको अपने आप से सिंसियर नहीं बना सकता। सो इफ यू वांट टू अर्न योर ग्रेड, यू हैव टू बी सिंसियर टू योर सेल्फ। आपको अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा टाइम जरूर लाजमी देना पड़ेगा। बिकॉज देखो टीचर दुनिया का सबसे बेहतर, वैसे तो होता है टीचर भी इंसान है, परफेक्ट कोई नहीं होता। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट टीचर भी हो ना, वो आपको सिर्फ 40% इम्पैक्ट होता है उसका, बाकी 60% आपने खुद करना है। द टीचर कैन ओनली शो यू द पाथ, इट इज यू हु कवर्स द जर्नी। सो आप जितनी मेहनत अपने ग्रेड के लिए करोगे उतना आपका ग्रेड इजी हो जाएगा। जो भी ग्रेड लाता है नसीब, मतलब नसीब तो चलो हर चीज में होता ही है, लेकिन जो भी सक्सेसफुल होता है वो लक के बेसिस में नहीं, एफर्ट के बेसिस पे होता है। तो अगर आपको ए स्टेयर चाहिए, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करने पड़ेंगे हर टॉपिक के। मतलब ये नहीं कह रहा एक ही हफ्ते में हर टॉपिक कर दो, लेकिन बाय द टाइम यू आर सिटिंग ऑन योर सीआईज, आपने हर सवाल के कम से कम 10 से 20 पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व लाजमी किए रहो।